हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम आईएसपीसी सेंटर। फ्रेंड्स, जैसा कि पूर्व में आईएसपीसी सेंटर के द्वारा टेलीग्राम पर सूचना दी गई थी कि आईएसपीसी सेंटर के द्वारा वर्ष 2025 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। तो इस सीरीज के अंतर्गत दो पूर्व वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। आज पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग बिहार करंट अफेयर्स सीरीज को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के न्यूज़पेपर के अंतर्गत बिहार करंट जितने भी आए हैं सारे के महत्वपूर्ण कंपाइलेशन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन को प्रारंभ करने के पूर्व यदि आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम @ISPC सेंटर को अवश्य ज्वाइन करिए। इस सीरीज का पीडीएफ के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 ये दो में से किसी भी एक नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार के संबंध में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जिसमें कि बिहार का जो मैनचेस्टर है वह गया को बिहार का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। बिहार का कश्मीर के रूप में ककोलत को बिहार का कश्मीर के रूप में जाना जाता है। जबकि यदि हम लोग बिहार की सांस्कृतिक राजधानी की बात करें तो दरभंगा को बिहार का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। इसी प्रकार से बिहार का गरबा झिझिया नृत्य को बिहार का गरबा के रूप में जाना जाता है। जबकि बिहार का यदि सिल्क सिटी की बात करें कि बिहार का कौन सा जिला या कौन सा शहर है जिसे कि बिहार का सिल्क सिटी या रेशम शहर के रूप में जाना जाता है, तो वह है बिहार का भागलपुर, जिसे कि सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। बिहार का चित्तौड़गढ़ के रूप में औरंगाबाद शहर को बिहार का चित्तौड़गढ़ के रूप में जाना जाता है। जबकि यदि हम लोग बिहार के मिनी दार्जिलिंग की बात करें तो ध्यान दीजिए, बिहार का मिनी दार्जिलिंग के रूप में पूर्णिया को बिहार का मिनी दार्जिलिंग के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का पहला जीविका दीदी मार्ट कहाँ खोला गया। तो यदि हम लोग बिहार का पहला जीविका दीदी मार्ट की बात करें तो पटना के गर्दनी बाग में बिहार का पहला जीविका दीदी मार्ट खोला गया। जबकि यदि हम लोग जीविका परियोजना की बात करें तो ध्यान दीजिए, यह जो जीविका परियोजना है उसे वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था जीविका परियोजना को। तो वही कह रहा है कि राज्य का पहला जीविका दीदी मार्ट कहाँ खोला गया। तो बिहार का पहला जीविका दीदी मार्ट है वह पटना के गर्दनी बाग में बिहार का पहला जीविका दीदी मार्ट खोला गया। इसी प्रकार से बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ प्रारंभ किया गया। तो जो जीविका दीदी हाट है वह नालंदा के तेल्हाड़ा में बिहार राज्य का पहला जीविका दीदी हाट का मतलब होता है छोटे मोटे बाजार। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे मोटे बाजार लगते हैं उसे ही सामान्यतः हाट के रूप में जाना जाता है। तो वही कह रहा है कि राज्य का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ प्रारंभ किया गया। तो राज्य का पहला जीविका दीदी हाट है वो नालंदा के तेल्हाड़ा में प्रारंभ किया गया। राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है। तो मरियम फातिमा, जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाली हैं, वे बिहार राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। विश्व का सबसे बड़ा आंख अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो सारण के मस्तिचक में विश्व का सबसे बड़ा आंख अस्पताल का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है और वह जो अस्पताल है उसका नाम दिया गया है अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल। अर्थात अखंड ज्योति आंख अस्पताल जो है वह विश्व का सबसे बड़ा आंख का हॉस्पिटल बनेगा। स्वास्थ्य विभाग में मरीजों का डाटा AI से तैयार करने वाला यदि हम लोग बात करें तो देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। ध्यान दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि स्वास्थ्य विभाग में मरीजों का डाटा AI से तैयार करने वाला बिहार जो है वह देश का पहला राज्य है। राज्य का पहला JNG डाकघर ध्यान दीजिए, यदि हम लोग राज्य का पहला JNG डाकघर की बात करें कि राज्य का पहला JNG डाकघर कहाँ खोला गया है तो IIT का बिहटा कैंपस में बिहार राज्य का पहला JNG डाकघर खोला गया है। और दूसरा जो डाकघर है वह भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर में बिहार का दूसरा JNG डाकघर प्रस्तावित है। जबकि पहला जो JNG डाकघर है वह IIT बिहटा में खोला गया है। मरीजों को मुफ्त दवा देने में कौन सा राज्य अव्वल है, यानी कि देश भर में कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवा देने में अव्वल है।
तो वह है अपना बिहार राज्य। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। यदि इनका क्रम की बात करें तो ये जो है डॉक्टर प्रेम कुमार, ये बिहार विधानसभा के 18वें अध्यक्ष बने हैं। जबकि यदि हम लोग नए उपाध्यक्ष की बात करें तो नए उपाध्यक्ष के रूप में नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष बने हैं। और यदि इनका हम लोग सीरियल नंबर या क्रम की बात करें तो ये 19वें नंबर के नए उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, सभी थानों में दर्ज प्राथमिकी का अपडेट देने हेतु पुलिस विभाग के द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? तो उस वेबसाइट का नाम है दर्पण। ये जो बिहार पुलिस है, इसके द्वारा दर्पण नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है बिहार के सभी थानों में जो दर्ज प्राथमिकी है उसको हमेशा निरंतर अप टू डेट रखना। नेक्स्ट है, बिहार का पहला पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन बनेगा? तो वह आंसर हो जाएगा उसका दरभंगा, कि बिहार का पहला जो पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वह बनेगा दरभंगा। राज्य का पहला आदिवासी जनजाति संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर जिला के अघौरा प्रखंड में बिहार राज्य का पहला आदिवासी जनजातीय संग्रहालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। देश का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना के करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में देश का पहला पावर म्यूजियम बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। बिहार के पहले क्राफ्ट विलेज के रूप में किसे विकसित किया जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी के जितवारपुर को बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ध्यान दीजिए, ई वोटिंग कराने वाला जो है वह बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। सपोज यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। मेन होल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि देश का पहला शहर कौन बना है, तो वह शहर बन गया है पटना। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला मॉडल ग्रीन पेपर मिल कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना के रुकुनपुर और खुसुरपुर में बिहार का पहला मॉडल ग्रीन पेपर मिल प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत सड़क निर्माण में कौन सा जिला अव्वल है? तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर, कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत कौन सा जिला अव्वल है? तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर जिला। नेक्स्ट है कि राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना के फतुहा में बिहार राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में हाल ही में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, अर्थात हाल ही में बिहार राज्य में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना? तो देश का तीसरा राज्य बन गया है बिहार। लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता कि पहला और दूसरा राज्य कौन बना, सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता कि पहला और दूसरा राज्य कौन बना, तो पहला राज्य बना था पंजाब और दूसरा राज्य बना था हरियाणा और तीसरा राज्य बन गया है बिहार। अर्थात बिहार जो है वह देश में राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना करने वाला देश का तीसरा राज्य है बिहार। पहला राज्य था पहला राज्य था पंजाब और दूसरा राज्य था हरियाणा और तीसरा राज्य बन गया है बिहार। नेक्स्ट है कि देश के पहले डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में बिहार राज्य के द्वारा देश के पहले डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया गया है। बिहार के किस जिले में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गया जिला में, अर्थात बिहार के गया जिला में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है कि IIRF द्वारा जारी सूची में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT पटना का क्या स्थान है? तो IIT पटना का देश भर में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है।
बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो बिहार दिवस 2025 की थीम थी उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार बिहार दिवस 2025 की थीम थी। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि बिहार दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस तिथि को किया जाता है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जो बिहार है वह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। अर्थात बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन पटना में किया गया। कब? तो 11 जून 2025 को बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन पटना में किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार के किन 2 क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना और दूसरा हो जाएगा राजगीर। अर्थात बिहार के पटना और राजगीर में साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है मिसेज बिहार 2025। यदि हम लोग मिसेज बिहार 2025 की बात करें कि मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या राज को मिसेज बिहार 2025 का खिताब दिया गया है। बिहार के किन 2 स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है जो अशोक से भी संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा, एक है रामपुरवा और दूसरा है लौरिया नंदनगढ़। ये जो रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ है, इन दोनों स्थानों से सम्राट अशोक के स्तंभ देखने को मिले हैं, यानी कि सम्राट अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ से। और वर्तमान समय में यूनेस्को ने बिहार के रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ को 2 संभावित सूची में शामिल किया था। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में या भारत के शीर्ष 10 नगर निगम में चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आरा। बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक। अर्थात बिहार की जो गंडक नदी है वे गंडक नदी जो है वह गाद सफाई करने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक। ये जो प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है कि अमृत भारत योजना के तहत बिहार में विकसित पहला स्टेशन कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, अमृत भारत स्टेशन के तहत बिहार में विकसित पहला स्टेशन है वह है सहरसा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान दीजिए, बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण भागलपुर जिला के सुल्तानगंज क्षेत्र में किए जाने का निर्णय लिया गया है। अर्थात बिहार के में पहला जो टूरिस्ट पार्क होगा उसका निर्माण किया जाएगा भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह और ड्राई का मतलब होता है शुष्क। अर्थात बिहार का पहला ड्राई पोर्ट यानी कि शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार के पहला ड्राई पोर्ट शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन पटना के बिहटा में किया गया है। अर्थात अब यहाँ ये देखिए, यहाँ से एक 2 प्रश्न निकलने की संभावना है। पहला तो यह निकल सकता है कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया, पहला यह प्रश्न निकलने की संभावना है। और दूसरा ये निकलने की संभावना है कि बिहार में पहला ड्राई पोर्ट का निर्माण किस कंपनी द्वारा बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का निर्माण किया गया। यदि सपोज कंपनी पूछ लेता है तो उस कंपनी का नाम है प्रिस्टन। बिहार के पहला जो ड्राई पोर्ट है उस कंपनी का निर्माण प्रिस्टन कंपनी द्वारा किया गया है। कहाँ? तो पटना के बिहटा में। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि आखिर यह ड्राई पोर्ट क्या होता है। देखिए, सामान्यतः आप लोग बंदरगाह तो जानते हैं कि एक बंदरगाह होता है जो कि नदी या समुद्र के किनारे स्थित होता है, उसे हम लोग सामान्यतः बंदरगाह के रूप में जानते हैं। लेकिन ये ड्राई पोर्ट क्या होता है? तो सामान्यतः यह जो ड्राई पोर्ट है वह एक प्रकार का बंदरगाह होता है, लेकिन इस बंदरगाह का निर्माण सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। यही कारण है कि इसे ड्राई पोर्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। इस ड्राई पोर्ट के आसपास नदियां नहीं होती हैं, इसीलिए प्रश्न कह रहा है कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन पटना के बिहटा में किया गया। किस कंपनी के द्वारा? तो उस कंपनी का नाम है प्रिस्टन। नेक्स्ट है
महत्वपूर्ण वार्षिक घटनाक्रम 2025 के अंतर्गत यदि हम लोग कुछ और सेक्शन की बात करें तो ध्यान दीजिए, बिहार में हाल ही में 3 नए विभागों का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा 3 विभागों के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। तो जो 3 नए विभाग बने हैं उनमें बिहार में वर्तमान समय में टोटल 48 विभाग हो जाएंगे। ये जो 3 नए विभाग बने, तो 3 नए विभाग बनने के उपरांत वर्तमान समय में बिहार सरकार में टोटल 48 विभाग हो जाएंगे। पहला विभाग बना है युवा रोजगार और कौशल विभाग, दूसरा बना है उच्च शिक्षा विभाग, तीसरा बना है नागर विमानन विभाग। ये जो 3 विभाग बने हैं वो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 3 नए विभागों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य लिया गया है। नेक्स्ट यदि हम लोग नाम परिवर्तन की बात करें तो ध्यान दीजिए, 3 ऐसे विभाग हैं जिसके कि हाल ही में नाम में भी परिवर्तन किया गया। अब जो पहले पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग था, इसके नाम में परिवर्तन कर डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग कर दिया गया। इसी प्रकार से जो श्रम संसाधन विभाग था, इसका नाम परिवर्तित कर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग कर दिया गया। तीसरा जो कला संस्कृति एवं युवा विभाग था, इसका नाम परिवर्तित कर कला एवं संस्कृति विभाग कर दिया गया। तो ये जो 3 विभाग हैं जिसका हाल ही में नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि उच्च शिक्षा विभाग स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है बिहार। तो यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर पहला राज्य कौन बना जिसने कि उच्च शिक्षा विभाग की स्थापना किया था। तो पहला राज्य है छत्तीसगढ़ और दूसरा राज्य बन गया है बिहार। नेक्स्ट है उद्योग विभाग के तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, उद्योग विभाग के तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदलकर हाल ही में MSME निदेशालय कर दिया गया है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज निदेशालय नाम परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि राज्य मंत्री परिषद ने हाल ही में किन 2 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला बनाने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा गया जी और मुंगेर। ध्यान दीजिए, गया जी का पुराना नाम था गया जी, से नाम परिवर्तित कर इसे गया जी कर दिया गया। तो यही कह रहा है कि गया जी और मुंगेर जिला को हाल ही में बिहार राज्य मंत्री परिषद ने नागरिक सुरक्षा जिला बनाने की मंजूरी दी है। वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा जिलों की संख्या बिहार में टोटल 30 है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लंदन के प्रतिष्ठित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हाल ही में दर्ज किया गया है। नीतीश कुमार जो है वह 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर यह सम्मान माननीय नीतीश कुमार को प्रदान किया गया है और 10 बार CM पद की शपथ लेने वाले माननीय नीतीश कुमार एकमात्र व्यक्ति हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक में AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ग तक की शिक्षा के लिए, ध्यान दीजिए, किस वर्ग की शिक्षा के लिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ग की शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ष 2026 से अनिवार्य किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो इसके लिए शिक्षा विभाग ने एडोब कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है बिहार पुलिस विभाग के द्वारा गठित अभया ब्रिगेड क्या है। यदि हम लोग अभया ब्रिगेड की बात करें तो ध्यान दीजिए, स्कूल कॉलेजों के पास अभया ब्रिगेड की तैनाती की जाएगी, जो कि यह पुलिस की एक विशेष टीम होगी जो सामान्यतः छात्राओं को ईव टीजिंग और छेड़खानी जैसे घटनाक्रम से बचाने का कार्य करेगा। तो हाल ही में बिहार पुलिस विभाग के द्वारा स्कूलों एवं कॉलेजों के आसपास अभया ब्रिगेड को तैनात किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। ध्यान दीजिए, यह जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होगी वह देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होगी जिसका संचालन पटना से दिल्ली के बीच किया जाएगा। यानी कि देश भर में पहली जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होगी उसका संचालन किया जाएगा पटना से दिल्ली के मध्य।
ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ध्यान दीजिए, हाल ही में ऑनलाइन एफआईआर को दर्ज करने के लिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सिटीजन सर्विस पोर्टल। उस पोर्टल का नाम दिया गया है सिटीजन सर्विस पोर्टल। नेक्स्ट पॉइंट को प्रारंभ करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि आईएसपीसीएस सेंटर के द्वारा 72 बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसआई, बीएसएससी आदि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर्स का एक बैच प्रारंभ करवाया गया है। इस करेंट अफेयर्स का बैच के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक महीने का प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स, परीक्षा मंथन, पीआईबी, बिहार करंट, इसके साथ साथ वर्ष 2025 के न्यूज़पेपर डिस्कशन का पार्ट 1, 2 एंड पार्ट 3 जिसे कि आज हम लोग बिहार करंट के रूप में डिस्कस कर रहे हैं, इस सारे का आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए टोटल चार्ज रखा गया है 399। आप लोग 8375934036 या 9870564701 ये दो में से किसी भी एक नंबर पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है कि आईआईटी पटना में 11 से 14 दिसंबर तक 14वां इंटर आईआईटी टेक्निकल मीट का आयोजन किया जाएगा। पहली बार इसका आयोजन हाल ही में बिहार में किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जो इंटर आईआईटी टेक्नोलॉजी मीट का आयोजन जो है वह पहली बार बिहार में किया जा रहा है। तो 11 से 14 दिसंबर तक कहाँ? आईआईटी पटना में। इसका जो विषय यानी कि थीम है उसका नाम दिया गया है रेजोनेटिंग कैस्केड। नेक्स्ट है चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर सबसे पुराना और दुर्लभ पुरातात्विक साक्ष्य बिहार के बक्सर जिले में स्थित चौसागढ़ से प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए, सपोज यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर सबसे पुराना और दुर्लभ पुरातात्विक साक्ष्य बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के बक्सर जिले से प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि खास स्थान के बारे में पूछ लेता है कि बिहार के बक्सर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा बक्सर के चौसागढ़ जिला से। नेक्स्ट फैक्ट्स है जमुई के नागी में देश का छठा गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये जो नागी है वह एक प्रकार के वन्य जीव अभयारण्य है। नागी और नकटी ये दो वन्य जीव अभयारण्य हैं जो कि बिहार के जमुई जिले में स्थित है। तो वही प्रश्न कह रहा है कि जमुई के नागी में देश का छठा गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में। यह जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वह छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। जल संरक्षण के लिए हाल ही में बिहार के 5 जिलों को सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है इस जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिए, यदि हम लोग जल संरक्षण पुरस्कार की बात करें तो इस जल संरक्षण पुरस्कार में देखिए कटिहार, नालंदा, कैमूर, रोहतास और पूर्वी चंपारण ये जो 5 जिले हैं इन 5 जिलों को शामिल किया गया है, यानी कि इन 5 जिलों को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यदि व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो व्यक्तिगत श्रेणी में मुंगेर के किशोर जायसवाल हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य कौन कौन से हैं। यदि सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरा स्थान पर गुजरात है और तीसरा स्थान पर हरियाणा है। एक बात और कि जल संचय जन भागीदारी श्रेणी में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के कटिहार जिला को राष्ट्रीय स्तर पर एक नए प्रकार का सम्मान प्रदान किया गया है। तो ध्यान दीजिए, यदि हम लोग राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो बिहार के टोटल 5 जिले हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और जो कटिहार जिला है उसे जल संचय जन भागीदारी श्रेणी में कटिहार जिला को सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है रामसर साइट्स। यदि हम लोग बिहार में नए नए रामसर साइट्स की बात करें तो ध्यान दीजिए कांवर झील बेगूसराय,
नागिन पक्षी अभयारण्य जमुई और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई। इसके अलावा गोकुल जलाशय बक्सर, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, गोगा बिल झील कटिहार। बिहार में टोटल 5 रामसर साइट्स हैं, जिनमें है बेगूसराय का कांवर झील है, नागी पक्षी अभयारण्य जमुई, नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई, गोकुल जलाशय बक्सर में स्थित है, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में स्थित है और गोगा बिल झील कटिहार जिले में अवस्थित है। तो बिहार में ये टोटल 5 रामसर साइट्स हैं। यदि हम लोग रामसर साइट्स की बात करें तो ध्यान दीजिए, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि का संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में 1971 ईस्वी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था, इसीलिए इसे रामसर साइट्स के रूप में जाना जाता है। चूंकि यह जो समझौता है वह ईरान के रामसर शहर में हुआ था, ध्यान दीजिए ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए इस समझौता को हम लोग रामसर साइट्स के रूप में या रामसर समझौता के रूप में जानते हैं। और 1975 ईस्वी, चूंकि 1971 ईस्वी में यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ, 1975 ईस्वी में यह समझौता लागू हुआ और भारत ने इस समझौते पर वर्ष 1982 ईस्वी में हस्ताक्षर किए। तो वर्तमान समय में बिहार में टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में अब कुल 6 रामसर स्थल हो गए हैं और यह तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक रामसर साइट्स वाला तीसरा राज्य बन गया है। गोगा बिल जो झील है वह देश का 94वां यानी कि 94th रामसर साइट्स बना है गोगा बिल, जो कि कटिहार जिला में अवस्थित है। भारत रामसर साइट्स के संदर्भ में एशिया में पहला और विश्व में यूके, यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर 2025 को हाल ही में पटना मेट्रो का शुभारंभ कर दिया गया। तो पटना मेट्रो की यदि बात करें तो पटना शहर देश का 18वां मेट्रो शहर बन गया है, यानी कि पटना देश का 18वां ऐसा शहर है जहां की मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। और यह जो मेट्रो का संचालन किया गया वह भूतनाथ से न्यू ISBT तक 4.3 किलोमीटर इसकी लाइन है। पटना की स्वाति मौर्य ने पटना मेट्रो का संचालन किया, यानी कि पटना मेट्रो का संचालन करने वाले का नाम है स्वाति मौर्य। टोटल 4.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है भूतनाथ से न्यू ISBT तक। और पटना जो है वह देश का 18वां ऐसा शहर बन गया है जहां की मेट्रो परिचालन की सुविधा है और इसका उद्घाटन किया गया कब? 6 अक्टूबर 2025 को। नेक्स्ट फैक्ट्स है, हाल ही में बिहार क्रिकेट संघ के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ये मात्र 24 ईयर्स के हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार में कुल 249.21 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। कितना? तो 249.21 लाख मीट्रिक टन। इसमें धान 99.34 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है, गेहूं का उत्पादन हुआ है 78.27 लाख मीट्रिक टन और मक्का का उत्पादन हुआ है 66.03 लाख मीट्रिक टन। तो ये यदि पूछा जाता है कि वर्ष 2024-25 के वित्तीय वर्ष में बिहार में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ, तो 249.21 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट है, पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश बने हैं पवन भीमप्पा बजंत्री। ये 46वें न्यायाधीश होंगे। कौन? पवन भीमप्पा बजंत्री। ये पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कोलेजियम ने जस्टिस संगम कुमार साहू को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया है। चलिए, ये जो पवन भीमप्पा बजंत्री हैं वे पटना हाईकोर्ट के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान दीजिएगा, पटना हाईकोर्ट के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार का दूसरा गति नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्ग पटना सासाराम राजमार्ग को घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? तो पटना सासाराम राजमार्ग को केंद्र सरकार के द्वारा बिहार का दूसरा गति नियंत्रित राजमार्ग घोषित किया गया है। इसका निर्माण कंपनी है गल्फर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ओमान की कंपनी है, नाम दिया गया है उसका गल्फर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। यदि हम लोग बिहार का पहला गति नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है कि पटना में कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ध्यान दीजिए, पटना में हाल ही में कर्पूरी ठाकुर
कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और इसके पहले कुलपति बने हैं दीपक आनंद। दीपक आनंद को कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है और कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना पटना जिला में की गई है। नेक्स्ट है, बेतिया घराना के ध्रुपद गायक पंडित अरुण कुमार मिश्र को इंडियन क्लासिक म्यूजिक में शानदार प्रदर्शन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025। अब देखिए, यदि हम लोग बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की बात करें तो राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा 26 अगस्त 2025 को इस प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य है राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना तथा निजी निवेश को आकर्षित करना। यदि हम लोग इस प्रोत्साहन पैकेज की बात करते हैं तो बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए ₹1 की टोकन राशि पर मुफ्त जमीन प्रदान किया जाएगा उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग की स्थापना करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है कि 100 करोड़ के निवेश और 1000 नौकरियों के सृजन पर 10 एकड़ तक की मुफ्त जमीन इन्हें प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, 1000 करोड़ से अधिक निवेश के लिए 25 एकड़ तक का भूमि आवंटन किया जाएगा। यानी कि मानते हैं कि सपोज कोई कंपनी है ए, वह बिहार में ₹1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखता है, तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा 25 एकड़ की भूमि इस कंपनी को प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है कि यदि किसी और इसी में कि 40 करोड़ तक का ब्याज अनुदान और 100% SGST की प्रतिपूर्ति किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है परख ऐप। यदि हम लोग परख ऐप की बात करें कि परख ऐप है क्या, तो राज्य की PDS दुकानों की निगरानी करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा परख ऐप का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के शिवम सिंह ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का टाइटल जीता है। ध्यान दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार के शिवम सिंह ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का टाइटल जीता। पटना के रोबोटिक्स इंजीनियर रोहित रंजन ने महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट अर्सी को तैयार किया है। क्या नाम है? महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो उस महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम है अर्सी, जिसका निर्माण किया है पटना के रोबोटिक्स इंजीनियर रोहित रंजन ने। तो वही कह रहा है कि पटना के रोबोटिक्स इंजीनियर रोहित रंजन ने महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट अर्सी का निर्माण किया है। बिहार कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस नवाचार पुरस्कार के अंतर्गत बिहार कृषि विभाग को टोटल 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें पहला है मखाना के जरिए ग्रामीण किसानों का सशक्तिकरण करने के लिए पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और दूसरा कि डीबीटी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ध्यान दीजिए, इस डीबीटी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देखिए, यह पुरस्कार सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र हैदराबाद द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि नहरों से भूजल रिचार्ज करने की शुरुआत बिहार में किस जिले से की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अर्थात नहरों से भूजल रिचार्ज करने की शुरुआत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाजीपुर निवासी पानिनी ने मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। कौन? तो हाजीपुर की रहने वाली है पानिनी। इन्होंने मुंबई में जिसका आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है मिशन परिवार विकास अभियान। मिशन परिवार विकास अभियान 1 से 20 सितंबर तक चलाया गया। परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा की यदि हम लोग बात करें तो जो परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा है, इसका आयोजन किया गया 8 से 20 सितंबर के मध्य। बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस को सफलतापूर्वक फतह कर लिया है। यानी कि सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में बिहार की कौन सी ऐसी महिला है जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, तो उसका आंसर हो जाएगा नमिता कुमारी।
प्रतिवर्ष 23 अगस्त को उपेंद्र नाथ वर्मा की राजकीय जयंती मनाने का निर्णय हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा लिया गया। कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के द्वारा राजकीय शिक्षक पुरस्कार के तहत देय राशि जो थी 15,000 रुपया, उसे बढ़ाकर 30,000 रुपया हाल ही में कर दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए बिहार से टोटल 3 शिक्षक चुने गए थे, जिनमें किशनगंज के शिक्षक हैं कुमारी निधि, सुपौल के शिक्षक हैं दिलीप कुमार और नालंदा के शिक्षक हैं प्रमोद कुमार। नेक्स्ट है कि बिहार की अस्मिता कुमारी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। कौन बनी है? तो बिहार की अस्मिता कुमारी। CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसका नाम दिया गया है बिहार विजन रिपोर्ट। यदि हम लोग बिहार विजन रिपोर्ट की बात करें तो ध्यान दीजिए, इस रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि वर्ष 2030-31 तक बिहार की अर्थव्यवस्था बढ़कर 219 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचने का अनुमानित है। 2046-47 ईस्वी तक यह 1100 अरब डॉलर की बिहार की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। 2023-24 में बिहार का GSDP 8.54 लाख करोड़ रुपया रहा है। राज्य की 12.7 करोड़ की आबादी में से लगभग 58% 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। यानी कि जो बिहार विजन रिपोर्ट जारी किया गया है CII के द्वारा, उसमें यह बतलाया गया है कि वर्ष 2030-31 तक बिहार की अर्थव्यवस्था बढ़कर 219 अरब डॉलर हो जाएगी और 2046-47 तक बिहार की अर्थव्यवस्था 1100 अरब डॉलर की होगी। 2023-24 में बिहार का GSDP 8.54 लाख करोड़ रुपया रहा है और वर्तमान समय में बिहार की जो 58% आबादी है वह 12.7 करोड़ आबादी यानी कि लगभग 58% 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। नेक्स्ट है, बक्सर जिले के प्रवीण सिंह को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें बिहार के सबसे कम उम्र के श्रेष्ठ वक्ता की उपलब्धि हासिल करने के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया है। IIT पटना के प्रोफेसर अभिनय कुमार सिंह के आर्टिफिशियल पैंक्रियाज को हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पेटेंट मिला है। तो IIT पटना के प्रोफेसर अभिनय कुमार सिंह को आर्टिफिशियल पैंक्रियाज को अमेरिका में पेटेंट प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025। यदि बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025 की बात करें तो इसे 31 मार्च 2028 तक यह प्रभावी रहेगा। इसकी यदि कुछ विशेषता की बात करें तो ध्यान दीजिए, इसकी जो सबसे पहली और सबसे प्रमुख विशेषता है कि ₹5 करोड़ तक प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% प्रदान किया जाएगा। दूसरा, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट प्रदान की जाएगी। तीसरा, 100% SGST प्रतिपूर्ति दी जाएगी। 100% बिजली शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा। तीसरा है, भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है, प्रति कर्मचारी 20,000 कौशल विकास सब्सिडी भी प्रदान किया जाएगा। यानी कि सपोज मानकर हम लोग चलते हैं कि कोई कंपनी ये है, उसमें यदि 100 कर्मचारी हैं तो प्रत्येक कर्मचारी 20,000 कौशल विकास सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक कर्मचारी पर 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। क्यों? उसको कौशल प्रशिक्षण करने के लिए। ब्याज सहायता प्रोत्साहन परियोजना लागत का 50% होगा। नेक्स्ट है कि बिहार की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना को AACSB यानी कि एसोसिएशन ऑफ एडवांस कॉलेजिएट स्कूल ऑफ बिजनेस की सदस्यता प्राप्त हुई है। यह सम्मान पाने वाला बिहार का यह पहला प्रबंधन संस्थान बन गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है। ऐसा करने वाला बिहार जो है वह देश का तीसरा राज्य बन गया। पहला राज्य था पंजाब, दूसरा राज्य था हरियाणा और तीसरा राज्य बन गया है बिहार। नेक्स्ट है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप।
आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा हाल ही में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप जारी किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के सभी जिलों को 5 भागों में बांटा गया है। सर्वाधिक संवेदनशील जिला के रूप में अररिया है। न्यूनतम संवेदनशील जिला के रूप में गोपालगंज एवं कैमूर है। और इसके अंतर्गत यह भी बतलाया गया है कि राज्य की औसत आपदा जो संवेदनशीलता है वह 0.46 बिहार राज्य की औसत आपदा संवेदनशीलता है। नेक्स्ट फैक्ट्स को प्रारंभ करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPCS सेंटर के द्वारा एक करंट अफेयर्स बैच उपलब्ध करवाया गया है। इसके अंतर्गत 72 BPSC प्रारंभिक परीक्षा, AEDO, बिहार SSC, बिहार SI आदि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मासिक प्रतियोगिता दर्पण का संक्षिप्त नोट्स, परीक्षा मंथन, इसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स, इसके अतिरिक्त न्यूज़पेपर के जितने भी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वर्ष 2025 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये पार्ट 3 अर्थात बिहार स्पेशल, ये सारे नोट्स इसके अंतर्गत उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसका टोटल चार्ज रखा गया है 399। आप लोग 8375934036 या 9870564701 ये दो में से किसी भी एक नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम करने के उपरांत पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वह इसी दो में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे। व्हाट्सअप करने के उपरांत आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है, भारत में कुल मशरूम उत्पादन का 11% योगदान बिहार करता है। अर्थात भारत में यदि मानिए 100% मशरूम का उत्पादन होता है तो उसमें से 11% मशरूम का जो उत्पादन है वह अकेले बिहार राज्य के द्वारा किया जाता है। मशरूम उत्पादन में बिहार जो है वह देश में नंबर 1 है, यानी कि देश भर में पहले स्थान पर है। और बिहार में गया जिला जो है वह मशरूम उत्पादन में बिहार राज्य में पहले स्थान पर है। बिहार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां वायु गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? तो बिहार के पटना जिला में। नेक्स्ट है, मिशन कर्मयोगी की रैंकिंग में बिहार पहला स्थान प्राप्त किया है। डिजिटल एवं ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अधिकारी एवं कर्मचारी जो हैं वह पूरे देश में अव्वल हैं। यही कारण है कि बिहार को हाल ही में मिशन कर्मयोगी की रैंकिंग में बिहार जो है वह पहला स्थान प्राप्त किया है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना के प्राध्यापक का मतलब होता है वैसे शिक्षक जो कि कॉलेज में अध्यापन कार्य यानी कि कॉलेज में पढ़ाने का कार्य करते हैं। इन्हें सामान्यतः असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जाना जाता है। तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना के प्राध्यापक प्रोफेसर निहालुद्दीन अहमद को एडी साइंटिफिक इंडेक्स 2025 में विश्व के टॉप 100 विधि विद्वानों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। बिहार में ई वोटिंग, यदि हम लोग ई वोटिंग की बात करें तो देखिए जब मैं इस वीडियो को प्रारंभ किया था तो उसी समय बताया था कि ई वोटिंग करने वाला जो बिहार है वह देश का पहला राज्य बन गया है। तो ध्यान दीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। पहले ई वोटर बनी है विभा कुमारी जो कि चंपारण जिले से बिलोंग करती हैं। पहला पुरुष ई वोटर बना है मुन्ना कुमार और पहली महिला ई वोटर बनी है विभा कुमारी। लेकिन पुरुष एवं महिला दोनों में यदि हम लोग समग्र रूप से बात करें तो पुरुष एवं महिला दोनों में समग्र रूप से पहला स्थान प्राप्त किए हैं, उनका नाम है विभा कुमारी। 26 जिले के 42 नगरपालिका चुनाव में ई वोटिंग का सफल प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, समस्तीपुर के पूसा में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। कहाँ? तो समस्तीपुर के पूसा में। शेर शाह सूरी का मकबरा एवं अगम कुआं को देश की जल विरासत की सूची में हाल ही में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो देश के टोटल 78 जल विरासतों में बिहार के 2 जल विरासत शामिल हुए, जिनमें पहला है शेर शाह सूरी का मकबरा और दूसरा है पटना स्थित अगम कुआं। इसका चयन नेशनल वाटर मिशन के तहत इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के द्वारा किया गया है।
शेर शाह सूरी का मकबरा के बारे में यदि हम लोग विस्तृत फैक्ट्स की बात करें तो ध्यान दीजिए, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम जिले में अवस्थित है और यह शेर शाह सूरी का मकबरा इंडो इस्लामिक शैली में इसका निर्माण किया गया है। 16 अगस्त 1545 ईस्वी को यह जो मकबरा है वह बनकर तैयार हुआ। इस मकबरे का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। यह जो मकबरा है वह कृत्रिम झील के बीच में अवस्थित है, यानी कि सपोज इस प्रकार से चारों तरफ झील है और इस झील के बीच में अवस्थित एक टापू के रूप में इस शेर शाह सूरी का मकबरा का निर्माण किया गया है। तो यही कह रहा है कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह एक प्रकार के कृत्रिम झील के बीच में अवस्थित है, जिसका निर्माण किया गया था बलुआ पत्थर से। 16 अगस्त 1545 को यह मकबरा बनकर तैयार हो गया, इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है अगम कुआं। यदि अगम कुआं के संबंध में बात करें तो अगम कुआं जो है पटना में अवस्थित है और इस कुएं का निर्माण अशोक के समय में किया गया था। इस अगम कुआं को अशोक के 8वें शिलालेख में उग्र कुआं के रूप में भी अगम कुआं का वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मखाना को ग्लोबल पासपोर्ट प्रदान किया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का HS कोड हार्मोनाइज्ड सिस्टम प्रदान किया गया है और टोटल 6 HS कोड जो है वह टोटल 6 अंकों का एक कोड होता है। जिस प्रकार से आपके आधार नंबर में 12 डिजिट होते हैं उसी प्रकार से HS कोड में टोटल 6 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट है भागलपुर के डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। यदि हम लोग भागलपुर के डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी की बात करें तो भागलपुर के डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी लगातार चौथी बार जर्मनी में आयोजित फ्रैंकफर्ट यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 में आयरन मैन का टाइटल का खिताब हासिल किया है। बिहार के छात्र अपूर्वा पांडे को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड्स 2025 में शीर्ष 100 बाल प्रतिभाओं में शामिल किया गया है। बिहार युवा आयोग का गठन करने का निर्णय हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा किया गया। इस बिहार युवा आयोग में टोटल 1 अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे, यानी कि अधिकतम इसमें टोटल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य को मिलाकर 10 व्यक्ति शामिल होंगे। और बिहार युवा आयोग के अंतर्गत उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जिनकी अधिकतम उम्र जो है वह 45 वर्ष है। बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025। ध्यान दीजिए, यदि बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 की बात करें तो यह जो नीति पॉलिसी है इसे 2025 से 2030 कालखंड यानी कि कालावधि के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना। इससे देखिए, यह जो बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 है वह ऊर्जा नीति 2017 का स्थान लिया है। इसका एक और प्रमुख उद्देश्य है कि भविष्य में राज्य में खपत कुल बिजली में से 43% जो बिजली होगा उसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किए जाने का निर्णय रखा गया है बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के तहत। नेक्स्ट है कि बिहार को मत्स्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। यानी कि बिहार को मत्स्य क्षेत्र में, मछली के उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। थारू जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नम्रता कुमारी, अर्थात हाल ही में एक पुस्तक की रचना की गई है। उस पुस्तक का नाम है थारू जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। ये जो पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर नम्रता कुमारी। नेक्स्ट है, इसमें पश्चिम चंपारण की रहने वाली थरुहट जनजाति का भी वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार। यानी हम लोग स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार की बात करें तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना को 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में गया को 27वां स्थान प्राप्त हुआ है, भागलपुर को 64वां स्थान प्राप्त हुआ है, मुजफ्फरपुर को 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। गंगा शहरों की रैंकिंग में पटना को 4था स्थान प्राप्त हुआ है, भागलपुर को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है और छपरा को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, बिहार के टोटल कुल 17 गंगा किनारे अवस्थित शहरों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है।
नेक्स्ट है गार्बेज फ्री सिटी में पटना और गया को 3 स्टार रेटिंग तथा भागलपुर और सुपौल को 1 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। यानी कि पटना और गया को 3 स्टार रेटिंग और भागलपुर और सुपौल को 1 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। मोतिहारी नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPC सेंटर के द्वारा 71 बीपीएससी मुख्य परीक्षाओं की ध्यान में रखते हुए 71 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस नोट्स के अंतर्गत सामान्य अध्ययन का अर्थात GS पेपर 1, पेपर 2 और एस से इन तीनों पेपर के नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। GS पेपर में टोटल हम लोग 150 से 200 प्रश्नों का मॉडल आंसर उपलब्ध करवाएंगे। इसके तहत 35 से 40 एसे का मॉडल फॉर्मेट अवेलेबल करवाएंगे। प्रत्येक एसे लगभग 6 से 7 पन्नों में लिखा हुआ होगा। पूरे 1 वर्ष का करंट अफेयर्स नोट्स भी हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए अवेलेबल करवाएंगे। उत्तर लेखन को समृद्ध बनाने के लिए डाटा कलेक्शन भी यानी कि महत्वपूर्ण फैक्ट्स या महत्वपूर्ण डाटा जिसके अंदर कई सारे रिपोर्ट होंगे, भारत सरकार के कुछ रिपोर्ट हैं या कुछ डाटा है RBI, इसके साथ साथ कई रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो रिपोर्ट जारी किए जाते हैं उसके महत्वपूर्ण रिपोर्टों को इसमें संकलन किया जाएगा। इसका टोटल चार्ज रखा गया है 1199 रुपया। आपको 8375934036 या 9870564701 ये 2 में से किसी भी एक नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करने के उपरांत पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वह आप लोग इसी 2 में से किसी भी एक नंबर पर भेज देंगे। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है बिहार सरकार के द्वारा किन 4 शहरों में मेट्रो की स्थापना का निर्णय हाल ही में लिया गया है। तो 4 शहर हैं गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा उत्तर बिहार के 3 जिलों को मिलाकर चंपारण सत्याग्रह सर्किट का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। यानी कि चंपारण सत्याग्रह सर्किट में टोटल 3 जिले शामिल होंगे, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। इन्हीं 3 जिलों को मिलाकर बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा चंपारण सत्याग्रह सर्किट का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। देखिए इसके बारे में यदि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करने सबके लिए सबसे पहले जो गांधी जी थे वो मुजफ्फरपुर आए थे। यहाँ LS कॉलेज में एक रात व्यतीत करने के बाद प्रसिद्ध वकील गया बाबू के आवास पर गए थे। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति शरद कुमार यादव को हाल ही में सम्मानित किया गया है। शरद कुमार यादव को मनुष्यों और पशुओं में हर्पीज वायरस संक्रमण की प्रासंगिकता पर व्याख्यान के लिए सम्मानित किया गया है। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल डिजिटल लर्निंग विजनरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया या किसे सम्मानित किया गया तो राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद SBTE को सम्मानित किया गया। किसके द्वारा तो IIT मुंबई के द्वारा। नेक्स्ट फैक्ट्स है बिहार के रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ में स्थित अशोक स्तंभ को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ध्यान दीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि बिहार के रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ में स्थित अशोक स्तंभ को हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। IIT पटना ने IIRF द्वारा जारी भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि बिहार पत्रकार सम्मान योजना। यदि हम लोग बिहार पत्रकार सम्मान योजना की बात करें तो बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों को मासिक पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किए जाने का निर्णय हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। नालंदा के कमलेश कुमार को 52 बूटी कला के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया तो नालंदा के कमलेश कुमार को। किस लिए तो 52 बूटी कला के लिए। अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का भारत के किसी राज्य में स्थापित किए जाने वाला पहला सेंटर पहला सेंटर कौन बना तो पहला सेंटर बना है पटना स्थित चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। तो ध्यान दीजिए अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का भारत के किसी राज्य में स्थापित होने वाला पहला सेंटर बना पटना का चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान।
नेक्स्ट फैक्ट्स है, राज्य का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर का निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो लखीसराय के कजरा में। राज्य का पहला गोट सीमेन स्टेशन, गोट का मतलब होता है बकरी, अर्थात राज्य का पहला गोट सीमेन स्टेशन कहाँ स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो गया जिला में। नेक्स्ट है, आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पर ओपीडी पंजीकरण में बिहार देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, जो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र है, इसका निर्माण किया गया है दरभंगा जिला में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने नालंदा के सरमेरा में कृषि अनुसंधान संस्थान खोलने की घोषणा की। कहाँ खोलने की घोषणा की? तो नालंदा के सरमेरा में। नेक्स्ट है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। देखिए, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा इस प्रकार का पहला रिपोर्ट जारी किया गया है। उस रिपोर्ट का नाम दिया गया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। यदि हम लोग राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो ध्यान दीजिए, यह जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है, इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य है राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन करना। इस रिपोर्ट में टोटल 18 राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई है। इस रिपोर्ट में बिहार जो है वह 13वें स्थान पर है और जिसका कुल अंक है 27.8। पहला स्थान पर है उड़ीसा। यदि हम लोग इस रिपोर्ट की मानक की बात करें कि आखिर किन आधारों पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, तो पहला है व्यय की गुणवत्ता, दूसरा है राजस्व संग्रहण, तीसरा है राजकोषीय अनुशासन, चौथा है ऋण सूचकांक और पांचवा है ऋण स्थिरता। अर्थात इन्हीं पांच मानकों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में बिहार को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका अंक है 27.8 और पहला स्थान प्राप्त हुआ है उड़ीसा को। नेक्स्ट है, आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार जो है वह देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पर है मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान पर अपना राज्य बिहार। नेक्स्ट है, कोहरे को लेकर पूर्वानुमान जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। गोपालगंज में गंडक में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाए जाने का निर्णय लिया गया। किस नदी के तट पर? गंडक नदी के तट पर। कहाँ? गोपालगंज में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन किया गया था लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। बिहार में आयोजित यह तीसरा सम्मेलन था। इसके पूर्व वर्ष 1964 ईस्वी में और वर्ष 1982 ईस्वी में इस प्रकार के आयोजन किए गए थे। नेक्स्ट है कि पूर्वी चंपारण के आदर्श कुमार को वर्ष 2025 का ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। किससे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2025 का ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार पूर्वी चंपारण के आदर्श कुमार को प्रदान किया गया। बिहार की अस्मिता कुमारी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी बिहार की अस्मिता कुमारी। IIT पटना के प्रोफेसर अभिनय कुमार सिंह को कृत्रिम अग्नाशय आर्टिफिशियल पैंक्रियाज के विकास में अभिनव कार्य के लिए हाल ही में अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया गया है। बिहार को मत्स्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। यदि हम लोग बिहार में 2024-25 में मत्स्य उत्पादन की बात करें तो ध्यान दीजिए, बिहार में वर्ष 2024-25 में 9.59 लाख मीट्रिक टन मछली का यानी कि मत्स्य का उत्पादन किया गया। जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। और बिहार जो है यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जल स्रोतों का एटलस तैयार किया गया। विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए बिहार की उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाल ही में शामिल किया गया है। हाल ही में भगवत गीता के साथ साथ भरत मुनि की अनमोल कृति नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। इन रचनाओं को मुकाम तक पहुंचाने में सासाराम के निवासी मयंक शेखर ने अहम भूमिका निभाई है। यानी कि मयंक शेखर का इस रचनाओं को अपने मुकाम तक पहुंचाने में सासाराम के रहने वाले हैं मयंक शेखर, उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पावर म्यूजियम पटना के करबिगहिया में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। RBI की अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सांख्यिकी पुस्तक 2024-25 के अनुसार
बिहार की औसत आयु है 69.3 वर्ष। सर्वाधिक औसत आयु वाला राज्य है केरल 75.1 वर्ष और न्यूनतम औसत आयु वाला राज्य है छत्तीसगढ़ 64.6 वर्ष, जबकि बिहार की औसत आयु है 69.3 वर्ष। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने में बेगूसराय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है, जिसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है बेगूसराय को और 38वां स्थान प्राप्त हुआ है मुजफ्फरपुर को। हाल ही में BSEB को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। देश में पहली बार किसी परीक्षा बोर्ड को यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी को एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर मान्यता मिली है। देश में पहली बार किसी राज्य स्तरीय खेल अकादमी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 7 निश्चय पार्ट 3 का गठन। यदि हम लोग 7 निश्चय पार्ट 1 का बात करें तो 7 निश्चय पार्ट 1 का कार्यावधि रहा था वर्ष 2015 से 2020 और 7 निश्चय पार्ट 2 का कार्यावधि था वर्ष 2020 से 2025। जैसे ही वर्ष 2025 से समाप्त हुआ वैसे ही वैसे ही राज्य सरकार के द्वारा 7 निश्चय पार्ट 3 का गठन किया गया, जिसकी अवधि होगी वर्ष 2025 से वर्ष 2030। इसके अंतर्गत टोटल 7 लक्ष्यों को शामिल किया गया, जिनमें पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, यानी कि रोजगार भी डबल मात्रा में प्रदान करना और इसके साथ साथ व्यक्तियों की यानी कि बिहार राज्य के निवासियों की जो आमदनी यानी कि इनकम है उसे भी डबल करना। नेक्स्ट है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार, यानी कि जब बिहार में उद्योग के व्यापक पैमाने पर बिहार में जब उद्योग लगेंगे तो ऐसी स्थिति में बिहार आर्थिक रूप से सशक्त होगा। तीसरा है कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि। चूंकि बिहार जो है वह एक प्रकार के लैंडलॉक्ड यानी कि भू आबद्ध राज्य है, ऐसी स्थिति में बिहार का जितना ज़्यादा से ज़्यादा कृषिगत क्षेत्रों में विकास होंगे उतना ही बिहार ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। नेक्स्ट है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। नेक्स्ट है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, यानी कि सभी नागरिकों को सुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। नेक्स्ट है सबका सम्मान जीवन आसान। तो ये 7 प्रकार के लक्ष्य रखे गए हैं बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय पार्ट 3 के अंतर्गत, जिसकी अवधि है वर्ष 2025 से वर्ष 2030। नेक्स्ट है मौसम विज्ञानी आरती गुप्ता सूबे की पहली महिला बन गई हैं जिन्हें अंटार्कटिका जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है पहले नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी बिहार के द्वारा की जाएगी, यानी कि जो नेशनल यूथ गेम्स वर्ष 2028 में आयोजित किया जाएगा इसका जो मेजबानी है वह बिहार के द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। बिहार विधानसभा में हाल ही में विभिन्न समितियों का गठन किया गया। ध्यान दीजिए, जब हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो ऐसी स्थिति में चुनाव के उपरांत जब नई विधानसभा का गठन किया गया तो नई विधानसभा के उपरांत नई सरकार का निर्माण हुआ। नई सरकार का निर्माण के साथ ही बिहार विधानसभा में अनेक समितियां भी गठित की गई हैं। तो वही कह रहा है कि हाल ही में बिहार विधानसभा में विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिसमें नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, ये जो 3 प्रकार के ऐसे समिति हैं जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर प्रेम कुमार और ये वर्तमान समय में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं भाई वीरेंद्र को। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं नीतीश मिश्रा और सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं हरि नारायण सिंह। तो ये जो फैक्ट्स है वो किसी भी बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPCS सेंटर के द्वारा करंट 72 BPSC प्रारंभिक परीक्षा, AEDO, बिहार SSC, बिहार SI और NTPC की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर से संबंधित तेजस 2.0 नाम से एक बैच को प्रारंभ किया गया है। इस बैच के अंतर्गत आप लोगों को प्रत्येक महीने का मासिक प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स, ध्यान दीजिए यह जो प्रतियोगिता दर्पण का नोट्स होगा इसे जनवरी 2025 से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा परीक्षा मंथन मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, प्रत्येक महीने के बिहार करंट अफेयर्स और PIB नोट्स, इसके साथ साथ वर्ष 2025 के न्यूज़पेपर का अंतर्गत जो डिस्कशन किया गया है, न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंतर्गत पार्ट 1,
पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंतर्गत बिहार करंट अफेयर्स आदि के PDF को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका टोटल चार्ज रखा गया है 399। आप लोग को 8375934036 या 9870564701 ये दो में से किसी भी एक नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम करने के उपरांत पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वह आप लोग इसी दो में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। इस ग्रुप की वैलिडिटी होगी वह सामान्यतः 72 BPSC प्रारंभिक परीक्षा तक की होगी, यानी कि सपोज यदि प्रारंभिक परीक्षा सितंबर अक्टूबर 2026 में करवाए जाते हैं तो उस समय तक नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन यदि एग्जाम में डिले होते हैं तो जब तक 72 BPSC प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम नहीं करवाया जाएगा तब तक आपको करंट अफेयर्स के नोट्स उपलब्ध करवाए जाते रहेंगे। तो इसका टोटल चार्ज रखा गया है 399। आप लोग पेमेंट करने के उपरांत पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये दो में से किसी भी एक नंबर पर जरूर भेज देंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। यदि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत 18 से 28 वर्ष के युवाओं को शामिल किया गया है। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को प्रारंभ किया गया है। इसमें 18 से 28 वर्ष के युवाओं को शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो इंटर्नशिप की अवधि होगी वह 3 से 12 माह की इंटर्नशिप अवधि होगी। 12th पास जो व्यक्ति होंगे उन्हें प्रत्येक महीने 4,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी इंटर्नशिप अवधि के दौरान ही। जबकि ITI एवं जो डिप्लोमा किए हुए छात्र होंगे उन्हें 5,000 रुपया और स्नातक एवं PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो छात्र किए हुए होंगे उन्हें प्रत्येक महीने 6,000 रुपये की राशि इंटर्नशिप अवधि के दौरान प्रदान की जाएगी। देखिए इसके अंतर्गत यदि एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए टोटल 5,000 लाभार्थियों का चयन किए जाने का निर्णय लिया गया था और अगले 5 साल में 1 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत कौशल रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को 26 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। पहले चरण में प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है और इस सहायता राशि को प्रदान करने के उपरांत उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा कार्य मूल्यांकन करने के पश्चात उन्हें अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत टोटल 2,10,000 रुपये की सहायता राशि 2,10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। इस योजना का शुभारंभ किया गया 26 सितंबर 2025 को। यह जो योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, वह योजना ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत शामिल होता है। पहली बार 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को यह राशि 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। पहली बार 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री गुरु परंपरा योजना का उद्देश्य है लुप्त प्राय लोक कलाओं और शास्त्रीय कलाओं को फिर से पुनर्जीवित करना, पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देना। ये मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना का उद्देश्य है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, गुरु शिष्य परंपरा योजना यानी कि वैसी व्यवस्था जो कि लुप्तप्राय हो गई थी और लुप्तप्राय लोक कलाओं और शास्त्रीय कलाओं को पुनः जीवित करना इस मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत प्रत्येक गुरुओं को 15,000 रुपये की सहायता राशि प्रत्येक मंथ, संगीतकार को 7,500 रुपया और प्रत्येक शिष्य को 3,000 रुपये की राशि प्रत्येक महीने प्रदान किए जाने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। और इसकी जो पात्रता है, गुरुओं की आयु न्यूनतम 50 वर्ष होनी चाहिए और दुर्लभ कला के क्षेत्र में उन्हें 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 1.11 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है कि यह किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो यह जो विषय है वह सामान्यतः कला एवं संस्कृति विभाग का एक भाग है। नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। देखिए, इसे कन्या विवाह मंडप योजना को
24 जून 2025 को कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की गई और इसके अंतर्गत टोटल स्वीकृत राशि है 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपया। राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है और प्रत्येक विवाह मंडप के लिए राज्य सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए की राशि खर्च किए जाने का उपबंध किया गया है। इन मंडपों का संचालन जो है वह जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। वही जीविका दीदी हैं जो जिस जीविका परियोजना का संचालन बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2006 में वर्ल्ड बैंक की सहायता यानी कि विश्व बैंक की सहायता से जीविका परियोजना का संचालन बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। यदि हम लोग मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना की बात करें तो ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, इसके तहत 1 अगस्त 2025 से राज्य की सभी उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है। कब से? तो 1 अगस्त 2025 से। ध्यान दीजिए, 1 अगस्त 2025 से बिहार राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट की बिजली मुफ्त प्रदान की जा रही है। इससे 1 करोड़ 67 लाख परिवार वर्तमान समय में लाभान्वित हो रहे हैं। आगामी 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नज़दीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाकर लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत अत्यंत निर्धन परिवार को कुटीर ज्योति योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार भी प्रदान करेगी और इसके अंतर्गत टोटल 58 लाख ऐसे निर्धन परिवार हैं जिनका चयन किया गया है मुख्यमंत्री कुटीर ज्योति योजना के तहत। ध्यान दीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि प्रत्येक घर में न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है और अनुमान के अनुसार आगामी 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट है बिहार पत्रकार सम्मान योजना। ध्यान दीजिए, यदि हम लोग बिहार पत्रकार सम्मान योजना की बात करें तो जो बिहार पत्रकार सम्मान योजना है इसका प्रारंभ किया गया था 13 फरवरी 2019 ईस्वी को बिहार पत्रकार सम्मान योजना का प्रारंभ किया गया। इसके पात्रता है 20 वर्ष की पत्रकारिता का अनुभव होना चाहिए तथा 60 वर्ष या अधिक लाभार्थी की उम्र होनी चाहिए। यानी कि पत्रकार सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी पत्रकार को 20 वर्ष की कार्य क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए और दूसरा उसकी जो उम्र है वह 60+ उसकी उम्र होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत जो मासिक पेंशन राशि है वह 6,000 रुपये से बढ़ाकर मासिक पेंशन राशि को 15,000 रुपया कर दिया गया। नेक्स्ट है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ISPCS सेंटर के द्वारा 71 BPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत GS पेपर 1, GS पेपर 2 और एसए इन तीनों के नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। GS के टोटल 150 से 200 प्रश्नों का मॉडल आंसर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें एसए में तो एसए के टोटल 35 से 40 महत्वपूर्ण एसए का नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा। संपूर्ण 1 वर्ष का करेंट अफेयर्स टॉपिक का मॉडल आंसर उपलब्ध करवाया जाएगा और उत्तर लेखन को समृद्ध बनाने के लिए एक डाटा कलेक्शन भी आप लोग को उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि आप लोग मुख्य परीक्षा में जब आंसर लिखते हैं वैसी स्थिति में जब किसी आंसर में आप कुछ डाटा का कलेक्शन यानी कि डाटा लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर की जो गुणवत्ता होती है वह इनरिच होती है। इस मुख्य परीक्षा का टोटल चार्ज रखा गया है 1199 रुपया। आपको 8375934036 या 9870564701 ये दो में से किसी भी एक नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करने के उपरांत पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वह आप लोग इसी दो में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे। यह सूचना हो गया हमारे करेंट अफेयर्स बैच के बारे में कि 72 बीपीएससी प्रीलिम्स, AEDO एवं अदर प्रीलिम्स ओरिएंटेड एग्जाम जैसे बिहार SI, बिहार करंट, बिहार SSC आदि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर्स के संबंध में नोट्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने सूचना प्रदान किया था। चलिए, तो आज का सेशन समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।